डीसी के खिलाफ आरसीबी की तूफानी जीत आई। आरसीबी सहित इन टीमों ने प्लेऑफ में जगह बनाई। डीसी सहित इन टीमों की आईपीएल 2026 से हो गई विदाई। आखिर इन टीमों के बीच में होने वाली है अब आर पार की लड़ाई। आईपीएल 2026 का मैच नंबर 39 आरसीबी और डीसी के बीच में खेला गया। एक वक्त ऐसा लगा कि बड़ा मुकाबला होगा, दोनों बड़ी टीमें हैं, लेकिन जिस तरह से खेल खेला है डीसी ने, आरसीबी के गेंदबाजों ने कमाल किया है। बात की जाए तो आरसीबी की बड़ी जीत है आईपीएल 2026 में। अभी तक देखा जाए तो आरसीबी ने यह बड़ा मुकाबला जीता है। 13.3 ओवर पहले ही यह मुकाबला जीता है। 9 विकेट से आरसीबी ने डीसी को हराया है, लेकिन काफी अच्छा नेट हासिल कर लिया है अब आरसीबी ने। आखिर आरसीबी की इस बड़ी जीत के बाद कौन कौन सी टेमें प्लेऑफ में आ गई है, कौन सी टीमें जिनके बीच में आर पार की लड़ाई होने वाली है, और किन टीमों का इस सीजन से पत्ता कट चुका है, इस बार भी वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, पॉइंट टेबल सिनेरियो में आपको बताता हूं। लेकिन इसके पहले थोड़ी नजर डालें इस मुकाबले पर। तो डीसी ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 75 रन। ये 75 रन पर ऑल आउट हो गई 16.3 ओवर में। पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई है। आरसीबी को टारगेट मिला जो कि आसान था, 76 रन का टारगेट। 77 बना लिया, 1 विकेट खोकर 9 विकेट से मुकाबला जीत लिया। 6.3 ओवर में टारगेट चेज कर लिया, यानी कि 13.3 ओवर, 81 गेंदें बाकी रह गई थी आरसीबी के खेलने के लिए, फिर भी मुकाबला जीता है। अब पॉइंट टेबल में क्या बदलाव हुआ है? अब पॉइंट टेबल में टेबल टॉपर पंजाब किंग्स है। चाहे कोई भी टीम हो, 14 में से 8 मैच जीतने होंगे बिना नेट की लड़ाई लड़े, और हो सकता है कि 14 में से 7 मैच जीतकर, आधे मैच जीतकर भी क्वालिफाई कर सकती हैं, लेकिन वहां नेट फिर अच्छा चाहिए। जैसे कि 3 टीमें हैं, 2 टीमें हैं जिसका अंक बराबर है, तो वहां नेट देखा जाएगा। तो टेबल टॉपर पंजाब किंग्स है, ग्रीन डॉट लग चुका है, मैं तो कह रहा हूं कि ये क्वालिफाई कर ही चुकी है। 7 में से 6 जीती है, 1 नो रिजल्ट रहा है। नेट की तो लड़ाई अभी तक तो नहीं हो रही है, तो मैं नेट नहीं बता रहा हूं, सीधा जीत हार बताता हूं। देखो अंक है इसके 13, तो 6, ये 7 में से 6 मैच जीत चुकी है, आगे इसको 2 जीत चाहिए। 7 मुकाबले बचे, 7 में से 2 मुकाबले इसको जीतने होंगे, 7 में से 2 मैच इसको जीतने होंगे। मैं यूं कहूं कि 7 में से 1 मैच जीत कर भी क्वालिफाई कर सकती है। जी हाँ, क्योंकि एक इसका नो रिजल्ट रहा, तो 1 अंक यहां से मिला, 13 अंक अभी है, टोटल हो जाएंगे 15 अंक, और 15 अंक के साथ ये आसानी से क्वालिफाई कर सकती है। हाँ, चाहे वो नंबर 3 पर रहे या 4 पर रहे, लेकिन क्वालिफाई कर सकती हैं। फिर नंबर 2 पर आरसीबी है, अब जो कि पहले भी नंबर 2 पर ही थी। 8 में से ये 6 मैच जीत चुकी है, 6ठी जीत डीसी के खिलाफ आई, वो भी बड़ी आई है। 2 ये हारी है, लेकिन इसका नेट प्लस में है। 12 अंक इसके, अब पहले 10 थे, अब 12 अंक हो गए। अब इसको जीत चाहिए सिर्फ 2, 6 में से 2 जीत इसको चाहिए। आगे अगर प्लेऑफ में जाना है तो 6 में से 2 मुकाबले जीतने होंगे। नंबर 3 पर एसआरएच, जो कि 8 में से 5 जीत चुकी है, 10 अंक है, 6 में से 3 जीत चाहिए आगे इसको, क्योंकि 5 जीत चुकी है, अब 3 जीत की जरूरत है। और वही आरआर का, इसको भी आगे 6 में से 3 मुकाबले जीतने होंगे, क्योंकि ये भी 8 में से 5 ही जीती है। एसआरएच आरआर का एक ही हाल है, सब कुछ सेम है, मैच जीत हार, यहां तक कि अंक भी बराबर है। ठीक है, तो नेट का फर्क है बस। नंबर 5 पर जीटी, अब 8 में से आधे मैच जीती, यानी कि 4 मैच जीती है, 4 आ रही है, तो अभी तक तो इसके 8 अंक है। तो किसी भी टीम को क्वालिफाई करने के लिए 15 या 16 अंक तो हासिल करने होंगे, तो 8 अंक और चाहिए, तो 6 में से 4 जीत चाहिए इसको। ठीक है, 6 में से 3 जीत चाहिए एसआरएच आरआर को, 6 में से 4 जीत चाहिए जीटी को। उसके आगे देखेंगे नंबर 6 पर सीएसके, 8 में से सिर्फ 3 जीती है, 5 हारी है, तो इसका नेट भी अच्छा है। तो एक तो देखो नेट अच्छा करना होगा, 6 अंक है, आगे और 10 अंक चाहिए, 6 में से 5 मैच जीतने होंगे अगर इसको प्लेऑफ में जाना है तो। और नंबर 7 पर जो डीसी, बड़ा मुकाबला हारी, बड़ी हार आई है, 8 में से 3 जीती है, 5 हारी है, तो इसको भी 6 में से 5 जीत चाहिए आगे। नंबर 8 पर केकेआर, हालांकि पॉइंट टेबल में सबसे नीचे नहीं है अभी, 8 में से 2 जीती है सिर्फ, तो इसको आगे 6 के 6 मुकाबले जीतने होंगे, और 6 में से 5 जीत कर भी क्वालिफाई कर सकती है, क्योंकि केकेआर का एक नो रिजल्ट रहा है। नंबर 9 पर एमआई, 7 में से 2 जीती है, तो इसको आगे 7 में से 6 मैच जीतने होंगे, 4 अंक तो अभी है। और नंबर 10 पर एलआईजी, 8 में से 2 जीती है, 4 अंक है, 6 के 6 मुकाबले इसको जीतने होंगे। तो केकेआर एमआई एलआईजी के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। ये आप भी कह सकते हैं कि जैसे एमआई केकेआर एलआईजी ये खेल रही है ना, नहीं लगता है। डीसी जीटी से भी घटिया प्रदर्शन कर रही है। अब आप देखेंगे जीटी डीसी तो चलो ठीक है, बड़ा मुकाबला खेल रही है, जो 250 प्लस भी बना रही है, और सीएसके से तो काफी घटिया खेल रही है केकेआर एमआई एलआईजी। तो ये इनके लिए तो खतरा ही है केकेआर एमआई। अब ये जिस तरह से खेल रही, तो नहीं लगता है कि ये इनकी वापसी हो सकती है। हाँ, बाकी देखो आप देखेंगे यहाँ पर, मैं बता देता हूँ आपको, ये देखो पॉइंट टेबल किस तरह से फंसा हुआ। अब 6 में से 3 जीत चाहिए, 6 में से 3, ये 2 टीमें यहाँ बराबर, और जीटी सीएसके डीसी इनका देखो 6 में से 4, 6 में से 5, 6 में से 5, अब ये 6 के 6 मुकाबले, 7 में से 6,
तो कोई टीम ऐसी नहीं है कि मतलब कि हाँ कह सकते हैं कि अभी बाहर हो गई है, प्लेऑफ में चली गई। लेकिन हाँ इनके लिए आसान है, वो मैंने बताया आपको, पंजाब किंग्स आरसीबी के लिए आसान है, ये आराम से क्वालिफाई करी जाएगी, आप भी कह सकते हैं ये। लेकिन आप कमेंट करके बताना कि आपके हिसाब से कौन से 4 टीमें होगी जो क्वालिफाई करेगी। मेरे हिसाब से बताता हूं, एक पंजाब किंग्स, एक आरसीबी है। अब 2 टीमें कौन सी होगी, तो वो मेरे हिसाब से एक एसआरएच और दूसरी जीटी।